दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बदसूरत दासी की कहानी सुनाऊंगी। वह दासी पहले बहुत खूबसूरत होती है, परंतु रानी ने उसे इतना बदसूरत बना दिया कि कोई भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता था। रानी ने उसे बदसूरत कैसे बनाया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नयनतारा था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए उसका लालन पालन उसके चाचा चाची ने कैसे तैसे किया। नयनतारा की चाची को वह फूटी आंख ना भाती थी। जब नयनतारा बड़ी हुई तो उसने सोचा कि वह अपनी आगे की जिंदगी खुद के पैरों पर खड़ी होकर गुजारेगी। इसीलिए वह काम ढूंढने के लिए शहर जा पहुंची। शहर में उसके पड़ोसी रहते थे, इसीलिए वह उनके घर गई और उनसे कहने लगी कि वह यहीं शहर में रहकर कोई काम करना चाहती है जिससे उसका आगे का जीवन गुजर सके। उसके पड़ोसी के घर में उसी की उम्र की दो जुड़वा बेटियां थीं, जिनका नाम चुनमुन और मुनमुन था। धीरे धीरे नयनतारा की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। नयनतारा बचपन से ही सुंदर थी, परंतु वह जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। चुनमुन और मुनमुन का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम राधे था। उन्होंने राधा से नयनतारा को मिलवा दिया, क्योंकि राधे राजमहल में साफ सफाई का काम करता था। चुनमुन और मुनमुन राधे से कहने लगी, तुम राज दरबार में काम करते हो, यह मेरे गांव से आई हुई है, इसका नाम नयनतारा है और यह शहर में कुछ काम करना चाहती है, इसीलिए तुम राजा से कहकर इसे किसी काम पे लगवा दो। राधे चुनमुन और मुनमुन की बातें तो सुन रहा था, परंतु वह लगातार नयनतारा को देखे जा रहा था। राधे को तो नयनतारा से एक ही नजर में प्यार हो गया था। राधे ने राजा से कहकर नयनतारा को राजमहल में काम दिलवा दिया। राजा ने नयनतारा को राजकुमार की दासी बना दिया। नयनतारा अपना काम बहुत ही अच्छे से करती थी। राजकुमार यह सब कुछ देखकर बहुत खुश रहता था। धीरे धीरे राजकुमार को नयनतारा से प्यार हो गया। नयनतारा थी ही इतनी सुंदर कि हर कोई उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। एक दिन राजकुमार ने नयनतारा से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर नयनतारा बहुत आश्चर्य में पड़ गई, जबकि मन ही मन नयनतारा भी राजकुमार को चाहने लगी थी। नयनतारा राजकुमार से कहने लगी, अगर आपने राजा से यह कहा कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो राजा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। तभी राजकुमार कहने लगा, समय आने पर मैं पिताजी से बात कर लूंगा। अभी वह मुझे पास के ही राज्य में युद्ध के लिए भेज रहे हैं। मैं वहां पर अपनी पूरी मेहनत से युद्ध को जीत लूंगा और जब वह राज्य जीतकर पिता को दे दूंगा तो वह मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। उसके बाद मैं उनसे अपने विवाह के बारे में अवश्य बात कर लूंगा। यह कहकर राजकुमार युद्ध के लिए चला गया। इधर राधे नयनतारा की यादों में खोया रहता। एक दिन उसने नयनतारा को एक बहुत ही सुंदर माला दी। नयनतारा ने उस माला को अपने गले में पहन लिया, क्योंकि वह माला उसे उसके मित्र ने दिया था। नयनतारा नहीं जानती थी कि राधे उससे प्यार करता है, परंतु यह बात चुनमुन और मुनमुन बहुत अच्छे से जानती थी कि राधे नयनतारा से प्रेम करने लगा है। एक दिन नयनतारा राजकुमार की यादों में खोई हुई थी। तभी अचानक से वहां पर राधे, चुनमुन और मुनमुन आ जाते हैं। वे कहने लगते हैं, किसकी यादों में खोई हो। तभी नयनतारा ने अपने मित्रों को राजकुमार की सारी बातें बता दी।
जब राधे ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया, परंतु वह नयनतारा के लिए खुश था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर नयनतारा का विवाह राजकुमार से हो जाता है तो वह आने वाले दिनों में इस नगर की रानी बन जाएगी, और अगर मुझसे विवाह करेगी तो उसे भला क्या मिलेगा? एक नौकरानी की तरह राजमहल में काम करेगी। राधे नयनतारा के लिए बहुत खुश था। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। उधर राजकुमार दूसरे नगर में राजा से युद्ध कर रहा था। युद्ध में राजा मारा गया, राजकुमार की जीत हुई। परंतु उस नगर की रानी ने राजकुमार के पैर पकड़ लिए। वह कहने लगी, तुमने मेरे पति को तो मार दिया है, अब इसके बाद तुम अगर मेरा पूरा राज्यपाट छीन लोगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? हम पर दया करो। राजकुमार को उस रानी पर दया आ गई। इसीलिए राजकुमार सारा राज्यपाट छोड़कर अपने राजमहल वापस आ गया। राजकुमार के वापस आने पर जब राजा को यह पता चला तो वह राजकुमार पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने राजकुमार से बात करना बंद कर दिया। बेचारा राजकुमार अब अपने पिता से नयनतारा से विवाह करने के लिए नहीं कह सकता था। उधर वह रानी राजकुमार से प्यार करने लगी थी। उस रानी के पास एक अंगूठी थी जिसके द्वारा वह कुछ भी कर सकती थी, और रानी के पास उस अंगूठी की हिफाजत करने के लिए एक कुत्ता था। वह कुत्ता इतना वफादार था कि वह अंगूठी को एक पल भी नहीं छोड़ता था। राजकुमारी उस अंगूठी को हमेशा पहनकर रखती थी। जब वह नहाने जाती थी तभी अपने आप से उस अंगूठी को अलग करती थी। रानी ने अपने वफादार कुत्ते को राजकुमार के नगर में भेज दिया और कहा, राजकुमार के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। रानी का वफादार कुत्ता राजकुमार के महल आ पहुंचा। उसने सब कुछ पता लगा लिया और वह वापस जाकर रानी से कहने लगा, राजकुमार एक नयनतारा नाम की दासी से प्रेम करता है और कुछ दिनों में अपने पिता से कहकर उससे विवाह भी कर लेगा। रानी को यह बात बिल्कुल अच्छी न लगी। वह जल्द से जल्द राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। रानी ने अपने सैनिकों द्वारा एक संदेशा भिजवाया कि वह राजकुमार को अपने यहाँ दावत पर बुलाती हैं। दावत में राजकुमार अकेले नहीं बल्कि उनके दास दासियां भी आएंगे। यह संदेशा पाकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि कुछ दिनों के लिए ही सही उसे नयनतारा के साथ कुछ वक्त मिल सकता है। इसीलिए वह नयनतारा के पास गया और उससे कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ दावत पर चलना है। नयनतारा भी खुश हो गई और वह तैयार होने लगी। नयनतारा ने चुनमुन और मुनमुन को भी अपने साथ ले लिया। सभी लोग रानी के यहाँ पर दावत करने चले गए। सभी ने बहुत अच्छे से भोजन किया। भोजन करने के बाद जब राजकुमार अपने कक्ष में आराम करने के लिए जा रहा था तभी अचानक से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। यह सब कुछ चुनमुन और मुनमुन देख रही थी। वे भागी भागी नयनतारा के पास गई। जब नयनतारा को यह पता चला कि राजकुमार बेहोश हो गया है तो वह भागी भागी राजकुमार के पास आई। सभी लोग राजकुमार को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु राजकुमार होश में न आया। नयनतारा ने उस राज्य के वैद्य को बुलवाया, परंतु वैद्य कहने लगा, जब तक रानी साहिबा इसका हुक्म नहीं देंगी तब तक मैं कोई उपचार नहीं कर सकता। नयनतारा समझ गई कि यह रानी की कोई साजिश है। वह रानी के पास गई और कहने लगी, बताओ तुमने राजकुमार के भोजन में ऐसा क्या मिलाया कि वह बेहोश हो गया और होश में नहीं आ रहा है। रानी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, मैं राजकुमार से प्रेम करती हूँ और उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि राजकुमार तुमसे प्यार करता है और तुमसे विवाह करना चाहता है। अब राजकुमार की जान तभी बच सकती है जब तुम अपनी सुंदरता मुझे दे दो। चुनमुन और मुनमुन नयनतारा से कहने लगी,
तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी रानी ने कहा, तो ठीक है, राजकुमार कभी भी ठीक नहीं हो सकता, धीरे धीरे वह अपना दम तोड़ देगा। तभी नयनतारा कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अपनी सुंदरता तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रानी ने अपनी अंगूठी से जादू करना शुरू कर दिया। उधर वैद्य ने राजकुमार का उपचार करना शुरू किया। धीरे धीरे नयनतारा की सुंदरता रानी को चली गई और नयनतारा एक बदसूरत सी लड़की बन गई। तभी अचानक से वहां पर एक दासी आती है और कहती है कि राजकुमार अब खतरे से बाहर है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। नयनतारा भागी भागी राजकुमार के कक्ष में गई। जैसे ही राजकुमार होश में आया और उसने नयनतारा को अपनी आंखों के सामने देखा, वह एकदम से चिल्लाकर बोला, तुम कौन हो और मेरे सामने क्या कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे तुम जैसे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नयनतारा कहने लगी, राजकुमार मैं तुम्हारी नयनतारा हूँ। राजकुमार कहने लगा, मेरी नयनतारा बहुत खूबसूरत है, तुम तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। नयनतारा राजकुमार को समझाती रही, परंतु राजकुमार ने एक ना सुनी और चुपचाप अपने नगर वापस आ गया। वह नयनतारा को ढूंढ रहा था, परंतु उसे नयनतारा कहीं ना मिली। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। नयनतारा चुपचाप राजमहल में काम करती और एक कोने में पड़ी रहती। राजकुमार तो उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। कुछ दिनों बाद रानी ने विवाह का संदेशा राजा के पास पहुंचाया। राजा ने जब वह संदेशा पढ़ा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर राजकुमार का विवाह उस रानी से करा दिया जाए तो सारा राज्यपाट उसका हो जाएगा। इसीलिए राजकुमार से उस रानी का विवाह हो गया। वह रानी राजमहल में राजकुमार की दुल्हन बनकर आ गई और उसने नयनतारा को जलाने के लिए उसे अपनी दासी बना लिया। वह नयनतारा से न जाने कितने काम कराती और उस पर बहुत जुल्म करती। बेचारी नयनतारा सब कुछ सहती रहती। नयनतारा अपने मन की बात चुनमुन और मुनमुन से कर लिया करती। रानी को यह बात भी बिल्कुल अच्छी ना लगी, इसीलिए उसने चुनमुन और मुनमुन को चूहिया और बिल्ली बना दिया। अब नयनतारा बिल्कुल अकेली पड़ गई, परंतु चुनमुन और मुनमुन हमेशा नयनतारा के साथ रहती थी। एक दिन नयनतारा जब रानी के बाल बना रही थी, तभी अचानक से रानी के 2-3 बाल कंघी में फंस गए और वे टूट गए, जिसकी वजह से रानी को थोड़ा दर्द हुआ। रानी ने गुस्से में आकर नयनतारा को धक्का दे दिया। नयनतारा जमीन पर गिर गई और उसके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला, जिसे राधे ने उसे दिया था, टूटकर बिखर गई। नयनतारा जल्दी जल्दी उन मोतियों को उठाने लगी। मोतियों को उठाने में बिल्ली और चूहिया भी उनकी मदद कर रही थी। रानी ने गुस्से से नयनतारा से कहा, तुम जैसी बदसूरत सी लड़की, तुमसे तो कुछ ठीक से नहीं होगा। चुपचाप मेरी आंखों के सामने से चली जाओ, वरना राजकुमार से कहकर तुम्हें धक्के मारकर इस महल से बाहर फिकवा दूंगी। नयनतारा अपने आंसू पोंछती हुई राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकल गई। चूहिया और बिल्ली भी उसके पीछे पीछे चले गए। वे दोनों नयनतारा के लिए बहुत दुखी थे। नयनतारा के माला की मोतियां अभी भी रानी के कक्ष में कुछ पड़ी हुई थी। अचानक से रानी का पैर उन मोतियों पर पड़ा और वह फिसलकर गिर गई। उन्हें नयनतारा पर और गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत ही सफाई वाले को बुलवाया और उससे कहा कि यह सारा कचरा ले जाकर बाहर फेंक दो। उस गुस्ताख की वजह से आज मुझे चोट लग गई है, मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगी। राजमहल में हमेशा सफाई राधे करता था, परंतु जब से राधे को यह पता चला था कि नयनतारा राजकुमार से प्रेम करती हैं, वह राजमहल छोड़कर चुपचाप चला गया था। इसीलिए उसकी जगह पर कोई और आया था। उसने सारी मोतियां उठाई और ले जाकर कचरे के ढेर में डाल दी।
इधर नयनतारा उस टूटे हुए माले की मोतियां लिए हुए अपने मित्र राधे को याद कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी मोती की तरह बह रहे थे। यह देख चुहिया और बिल्ली रोने लगे। थोड़ी देर बाद नयनतारा उन मोतियों को रखकर राजकुमारी की सेवा में चली गई। चुहिया और बिल्ली ने उन मोतियों से हाथ में पहनने वाला एक आभूषण बना दिया, क्योंकि उस माले की मोतियां कम पड़ गई थी। अब वह दोबारा माला नहीं बन सकता था। 2-3 दिन बीतने के बाद अचानक से राधे उस कचरे के ढेर के बगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उन मोतियों पर गई। वह मोतियां देखते ही समझ गया कि ये तो उसी माले की मोतियां हैं जिसे मैंने नयनतारा को दिया था। उसे नयनतारा की याद आ गई। वह समझ गया कि नयनतारा किसी मुसीबत में है। मुझे पता है नयनतारा इस माले को तोड़कर कभी नहीं फेंकेगी। नयनतारा से मिलने के लिए राधे राजमहल में आ गया। वह राजमहल में नयनतारा को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उस बिल्ली और चुहिया की नजर राधे पर पड़ी। वे भागी भागी कमरे में गई और उन मोतियों से बना हुआ हाथ में पहनने वाला आभूषण लेकर राधे के पास आ गई। जब राधे ने बिल्ली के मुंह में वह मोतियों से बना हाथ में पहनने वाला आभूषण देखा तो वह समझ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। अचानक से बिल्ली उस आभूषण को अपने मुंह में दबाकर तेजी से भागने लगी और वह रानी के कक्ष में घुस गई। राधे भी उसके पीछे पीछे रानी के कक्ष के बाहर पहुंच गया। तभी उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह रानी नयनतारा पर चिल्ला रही थी। वह कह रही थी, नयनतारा, मैंने तुम्हारी सुंदरता छीनकर राजकुमार से विवाह कर लिया है और तुम्हारी दोनों मित्रों को चुहिया और बिल्ली बना दिया है। अगर तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया तो मैं राजकुमार से कहकर धक्के मारकर तुम्हें महल से बाहर फेंकवा दूंगी। जब राधे ने यह सब कुछ सुना तो वह बहुत दुखी हो गया। वह तुरंत ही कक्ष में प्रवेश कर गया और रानी से कहने लगा, तुमने यह ठीक नहीं किया है। वह नयनतारा की ओर देखते हुए कहने लगा, नयनतारा, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि पहले थी। नयनतारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी ने राधे को भी एक बंदर बना दिया। यह देख नयनतारा बहुत दुखी हो गई। वह रानी से कहने लगी, आपने यह ठीक नहीं किया। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। मेरे मित्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है। रानी ने गुस्से में आकर उस बंदर को बगीचे में एक पेड़ से बंधवा दिया। चुहिया और बिल्ली ने नयनतारा को बताया कि राधे उससे कितना प्यार करता है। जब नयनतारा ने यह सुना तो वह भागी भागी बगीचे में राधे के पास गई। उसने देखा राधे चुपचाप बंदर बना हुआ एक पेड़ से बंधा हुआ है। नयनतारा उसे खोलने लगी, परंतु रानी ने उसे इतने अच्छे से बंधवाया था कि नयनतारा उसे खोल ना पा रही थी। तभी चुहिया ने कहा, मैं इस रस्सी को अपने दांतों से काटती हूँ। थोड़ी देर में चुहिया ने अपने दांतों से रस्सी को काट दिया। नयनतारा राधे से कहने लगी, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। रानी ने मेरे सारे मित्रों को जानवर बना दिया है। तभी राधे कहने लगा, क्या तुम सबने कभी भी रानी को हराने की नहीं सोची। तभी नयनतारा कहने लगी, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तभी राधे बोला, परंतु कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। नयनतारा कहने लगी, हाँ मुझे पता है, उस रानी के पास एक अंगूठी है जिससे कि हम सब फिर से ठीक हो सकते हैं। तभी राधे कहने लगा, हमें एक कोशिश अवश्य करनी चाहिए। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। राधे ने चुहिया और बिल्ली से कहा, जब रानी स्नान करने के लिए जाएगी और अपनी अंगूठी बाहर निकाल कर रखेगी जिसकी रखवाली रानी का कुत्ता कर रहा होगा, तो तुम हमाम में जाना और उस कुत्ते का ध्यान अपनी तरफ खींचना।
जब कुत्ते का ध्यान तुम पर होगा तो चूहिया वह अंगूठी चुपके से ले आएगी। अगले दिन जब रानी स्नान करने के लिए हमाम में गई तो उसने अपनी अंगूठी निकालकर रख दी। कुत्ता अंगूठी की देख रेख कर रहा था। तभी अचानक से हमाम घर में बिल्ली भी घुस गई। उसने कुत्ते का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुत्ता बिल्ली को भगाने में लगा हुआ था। तभी चुपके से चूहिया वहां पर गई और अंगूठी उठाकर भागने लगी। अचानक से कुत्ते ने चूहिया को अंगूठी ले जाते हुए देख लिया। वह भागा भागा चूहिया के पीछे गया। चूहिया रसोई घर में जाकर छिप गई। कुत्ता भी रसोई घर में गया। तभी बंदर ने कुत्ते के ऊपर मिर्ची छिड़क दी, जिसकी वजह से कुत्ते को थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई न दिया। उतनी ही देर में दोनों अंगूठी लेकर नयनतारा के पास पहुंच गए। नयनतारा ने उस अंगूठी को तोड़ डाला। देखते ही देखते नयनतारा की सुंदरता फिर से वापस आ गई और उसके सारे मित्र फिर से पहले जैसे हो गए। उधर रानी पहले जैसी हो गई। वह समझ गई कि अंगूठी के साथ कुछ गलत हुआ है। वह भागी भागी नयनतारा के पास गई। उसने देखा नयनतारा पहले की तरह खूबसूरत हो गई है और उसके सारे मित्र पहले के जैसे इंसान बन गए हैं। तभी अचानक से वहां पर राजकुमार आ जाता है। जब राजकुमार नयनतारा को देखता है तो वह कहने लगता है, नयनतारा, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। नयनतारा ने कहा, मैं कहीं नहीं गई थी राजकुमार, मैं तो तुम्हारे आसपास ही थी, परंतु तुम्ही ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। राजकुमार को नयनतारा की कोई भी बात समझ में न आ रही थी। तभी राधे ने राजकुमार को सारी कहानी कह सुनाई। जब राजकुमार ने अपनी रानी की सारी सच्चाई सुनी तो उन्होंने रानी को महल से बाहर निकलवा दिया और वे नयनतारा से कहने लगे, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। तभी नयनतारा कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, परंतु अब मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप मुझसे नहीं बल्कि मेरी सुंदरता से प्यार करते हैं। कुछ दिनों के लिए जब मैं कुरूप हो गई थी तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही थी। आप तो मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे और आज जब मेरी सुंदरता वापस आ गई है तो आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। नयनतारा राधे के पास गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, राधे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राधे ने खुशी खुशी नयनतारा को अपने गले लगा लिया। राजकुमार को प्रेम का मतलब समझ में आ गया था। राजकुमार ने नयनतारा और राधे का विवाह बड़े ही धूमधाम से करा दिया। अब नयनतारा और राधे पति पत्नी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। चुनमुन और मुनमुन भी अपने मित्र के लिए बहुत प्रसन्न थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।